वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आप सभी के लिए जो सबसे जरूरी प्रश्न उठता है कि यूपीएससी सी सेट की तैयारी कैसे की जाए, यूपीएससी सी सेट में जो मैथ्स का पोर्शन है उसे कैसे कवर किया जाए। काफी सारे स्टूडेंट्स की यह समस्या रहती है कि वह अपने पेपर वन की तैयारी तो काफी अच्छे से करते हैं, लेकिन जो सी सेट जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभार वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं लेकर आ पाते। तो इन सभी समस्याओं से ना सामना करना पड़े। बहुत सारे एस्पिरेंट इस बार भी ऐसे थे जो रह गए सी सेट की वजह से। तो वह आपको कोई भी अपना वीकनेस नहीं छोड़ना है, कोई भी वीक पॉइंट आपको अपना नहीं बनाना है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जिसमें मैं आपका सहयोग करने वाला हूं। आपको पता होगा कि यूपीएससी कभी भी अपने सिलेबस को मेंशन नहीं करता कि सी सेट में वो क्या देगा। इवन सबसे अच्छी बात, मैथ्स में वो बिल्कुल नहीं बताता है, वो बस बोलता है कि सेकेंडरी लेवल। मैंने आपके लिए 18 से 19 सी सेट के पेपर, स्टेट पीएससी के पेपर, जो कि एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, सभी जो पीएससी में आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वहां पर मैंने आपके लिए उन पेपरों को देखा, रिव्यू किया और एक पर्टिकुलर सिलेबस निकाला कि वह प्रश्न किस चैप्टर से ज्यादा पूछता है। वह सब मैं आपको बताऊंगा। तो यह जो इवेंट है ये इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप ये जान लें कि आपको मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है और किस तरह से पढ़ना है और मैं आपकी कैसे मदद करूंगा। तो यहां पर क्या है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें, शुरुआत से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, सिलेबस क्या है, पेपर कैसा आता है और कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बात करना चाहूं उससे पहले, इफ योर ड्रीम डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। अगर आपके सपने आपको नहीं डरा रहे हैं तो वो बहुत छोटे हैं भाई। आप अपने सपनों को बड़ा करिए, चीजें अपने आप बड़ी हो जाएंगी। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बन सकते हो, छोटा सोचोगे तो बड़ा नहीं बन सकते हो। तो वही आपको करना है। आपके सपने भयानक होने चाहिए। भयानक ऐसे नहीं कि भूत वाले हों, भयानक ऐसे हों कि जो आपको लगे कि मुझे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी है, और उस कड़ी मेहनत के लिए जो आप पोटेंशियल इकट्ठा करोगे वही सक्सेस है। और वही सीखने, वही लर्निंग भी वही है। फेलियर्स मतलब कहते हैं ना कि किसी ने पूछा किसी से कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो ज्यादा बेटर सक्सेसफुल होना है। सक्सेस केवल ईगो दे सकती है, ईगो में बढ़ावा होता है, लेकिन फेलियर आपको यह सिखाता है कि कहां आपको कमी रह गई और उस कमी को कैसे सही करना है। ठीक है, तो यही बात कहूंगा और आगे चलते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं आगे। सबसे बड़ी बात, स्कीम क्या है? स्कीम फॉर द यूपीएससी एंड मोस्ट ऑफ स्टेट पीएससी prelims examination. The examination shall be comprised of two compulsory paper of 200 marks each. Note both the questions paper will be objective type and multiple choice questions and each will be 2 hours. ठीक है ना? तो यहां पर आपके सामने ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये ध्यान से देखें। 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है। द जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड ऑफ सिविल सर्विसेज prelims examination will be qualifying paper with the minimum qualifying marks 33%। ये सबको पता है। जो एस्पिरेंट्स नए हैं, मतलब हो सकते हैं ना कि कुछ बच्चे नए यूपीएससी की तैयारी में जुड़े हों, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो काफी समय से पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, क्योंकि होती है समस्या। हम पेपर वन की ज्यादा तैयारी करते हैं तो सी सेट थोड़ा सा वीक पोर्शन रह जाता है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आगे। फिर आपसे मैं बात करता हूं पेपर सेकंड की, जो अपना पोर्शन है 200 मार्क्स का ये आता है, जहां पर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आएगा, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। ये है रीजनिंग का पार्ट। थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग। ये वो वाले प्रश्न होते हैं जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर होते हैं, जहां पर आपको एक 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 सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, वर्चुअल सिचुएशन, और वहां यह सोचना होता है कि क्या यह सही है इस परिस्थिति को लेकर। तो इसके कुछ हैक होते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में हमें हमेशा सरकार को फेवर करना होता है। ये डिसीजन मेकिंग का मतलब क्वेश्चन करने का तरीका है। हम मतलब सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते, ये डिसीजन मेकिंग का तरीका होता है। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं, वो भी जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये अपना मैथ का पोर्शन है जो इस बार बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है। क्या क्या आएगा वो सब पता चलेगा, लेकिन आपको पहले सिलेबस देखना है कि क्या क्या आता है। और बोला गया है बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, जैसे कि होल नंबर हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रश्न आ गया, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब पे प्रश्न आता है, जो कि 10th लेवल में काफी आपने देखा होगा। पॉलिनोमियल हो गया,
है ना, ये सब आएगा इसमें। डेटा इंटरप्रिटेशन, अच्छी बात है। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब जब कभी भी आप कोई जनगणना करते हो, यानी कि पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हो, तो वहां पर आपको उस डेटा को बड़े लेवल पे कलेक्शन करना, तो उसको ग्राफ में दर्शाया जाता है, ग्राफ में दिखाया जाता है। तो वह सब आपको आएगा, जिसमें आपको डेथ रेट और क्या कहते हैं बर्थ रेट, जन्म दर, मृत्यु दर के प्रश्न आते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको माध्यिका निकालना आता है, मीडियन। स्टैटिस्टिक्स में आपको मॉड निकालना पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ आपके इसमें आता है। तो मैंने पूरा जो मैंने मतलब पूरा देखा ना, पूरा ब्यौरा किया सब चीजों का, तो ये सारी चीजें निकल कर आई 18-19 पेपर से, ये सब चीज कि ये पूछा गया है। तो मैंने आपको कोशिश की है कि आप तक कन्वे करूं वो चीज, और आपको वो समझ में आ जाए कि अच्छा आता क्या क्या है। चलिए आगे मैं अगर बात करना चाहूंगा, तो ये मैंने आपके लिए टॉपिक वाइज बना दिया है। ये आपका काम मैंने आसान कर दिया है कि आफ्टर द थोरोली एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी सिलेबस, we can conclude that the most topic that commonly comes are नंबर सिस्टम काफी पूछा गया है भाई, 4 से 6 क्वेश्चन। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और वेन डायग्राम, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये पूछा जाता है, जो मैंने पूरा आपको यहां पर बताया है बाया टेबल, जिससे कि आपको पता रहे कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि क्लियर है यहां तक। चलिए आगे मैं अगर बात करना चाहता हूं, तो कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि आप मैथ्स के लिए टिप्स तो मैं आपको दूंगा ही, क्योंकि कैसे कर सकते हैं चीजों को, और ये इवन तैयारी के लिए टिप्स है, पूरी तैयारी के लिए। आपको जो एम रखना है, एम टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डू नॉट मेमोराइज। रटने की कोशिश करोगे ना, तो ये यूपीएससी है, और एग्जाम में होते हैं तो ट्रिक से काम चल जाता है, लेकिन यहां हमें मेमोराइज करना है चीजों को, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी कंसेप्ट में। स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स, आपको इंपोर्टेंट कंसेप्ट पे फोकस करना होगा। सीक टू मास्टर वन टॉपिक एट ए टाइम, कोशिश करो कि एक टॉपिक आप कंप्लीट करो पहले। ऐसा ना हो कि बीच बीच में आप 6 टॉपिक स्टार्ट कर दिए हो। पहले परसेंटेज कंप्लीट होगा, नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा, देन आप दूसरे टॉपिक पर जाओ। ओबीसी यही होता है तैयारी का तरीका भी, है ना। मेक योर नोट्स कंसाइज, एक छोटे नोट्स बनाओ, जिससे कि सो दैट यू नो व्हाट टू प्रैक्टिस इन लास्ट टाइम, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको लास्ट टाइम क्या पढ़कर जाना है। जरूरी है, देखो फॉर्मूला तो आएंगे, मेंसुरेशन में आएंगे, तो पता तो रहे कि पढ़ के क्या जाना है ना। तो एक बार रिवाइज करना जरूरी रहता है। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ रिलेवेंट स्टडी टास्क इन फर्दर स्मॉलर टास्क इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब कोई बड़ा टास्क हो ना, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ो। ये कर दिया, परसेंटेज का पहले छोटा पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आगे पढ़ा, ऐसे ऐसे कंप्लीट होगा। अगर ये आपकी वीकनेस है, तो आप जानते होंगे यार, मैं आपको आपकी सिटिंग भी काफी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली पेपर 1 के लिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैथ्स के लिए मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूं कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर पर आपको काम करना है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं। तो टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्वांट फ्रॉम बेसिक, मैं आपके लिए एक न्यू क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको रेगुलर बेसिस पे टॉपिक यहां पर तो देने वाला हूं। जैसे कि मैं रैंडम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे अभी मैं पहला टॉपिक परसेंटेज ले लूंगा, है ना डियर, तो इस तरह से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत मत लेना, मैं यहां वीडियोस डालता रहूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। तो आज वो अपॉर्चुनिटी है जिससे हम आने वाला जो कल है उसे बना सकते हैं। तो बनाते हैं, मिलकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो लेकर आने वाला हूं, है ना। इसके बाद में आती रहेगी, मैंने कहा ना कि वीडियो जो कंसेप्ट है ना, जैसे कॉमन फैक्टर कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, पूछा जाता है यूपीएससी में, स्टेट पीएससीज में, तो मैं आज इसको कराने वाला हूं। तो इससे आपको पूरा समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन करा दिया हो गया काम, पूरा कि भाई इसके आसपास की चीजें क्या होंगी, कैसे ये क्वेश्चन की अप्रोच होती है, और इससे इर्द गिर्द के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो वो मैं सब बताऊंगा। एक वीडियो आएगा, है ना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। चलिए, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बस पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से, और की पॉइंट क्या रहने वाले हैं क्रैश कोर्स के, टॉपिक वाइज मैं आपको क्लास दूंगा। जैसे कि परसेंटेज पढ़ाऊंगा, तो पहले कंप्लीट परसेंटेज, सारे क्वेश्चंस 18-19 पेपर के, तो हो जाएगा कवर पूरा। ठीक है, और डिटेल थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो भी उस क्वेश्चन से एग्जाम के हिसाब से है। न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, और क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी डाल दूंगा, और कुछ शॉर्ट मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी अप्रोच है, जो सेल्फ डेवलप अप्रोच है,
जिससे कि आप प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, हो जाएगा यार, आप परेशान मत हो, है ना, क्योंकि पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। तो मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। साथ के साथ जो जीएस यूपीएससी जीएस के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, अनअकैडमी पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो लोग। अनअकैडमी पर आपको आइकॉनिक और प्लस दोनों मिलता है, जहां पर पर्सनल गाइडेंस आपको मिलता है, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, ये सब आपको अनअकैडमी पर मिलेगा। अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ते हैं, अनअकैडमी पर भी सब्सक्रिप्शन है, ये इतनी सारी फैकल्टीज हैं, इन सभी फैकल्टीज ने अपने अपने क्षेत्र में यूपीएससी में सब लोगों को पढ़ाया है, जो भी आईएएस निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं उनको भी ये पढ़ाने वाले हैं। तो इनके साथ जुड़िएगा, काफ़ी अच्छे नाम हैं इनके, और डेफिनेटली आपको बेहतर से बेहतर गाइडेंस भी ये प्रोवाइड आपको कराएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अनअकैडमी पर आप जुड़ सकते हैं, साहिल 10 एज ए कोड लगा देना, ये मेरा रेफरल कोड है डियर, आप इसे लगाकर डिस्काउंट आपको मिलेगा, और वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। अगर आप अनअकैडमी पर जुड़ते हैं तो साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं, आइकॉनिक में भी और प्लस सब्सक्रिप्शन में भी, ठीक है डियर। किसी भी कैटेगरी में आप लगाएंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो साहिल 10 एज ए आप कोई कोड लगा देना और यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाने वाला है। तो साहिल 10 एज ए कोड लगाओगे ना, तो अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको प्रोसीड टू पेपर जाकर अप्लाई कर देना इसको, ठीक है। ये कोर्सेस है जो स्टार्ट हुए हैं 5 तारीख से, तो मतलब अभी स्टार्ट हुए, 1-2 दिन हुए, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो अपनी, है ना। और टेस्ट सीरीज भी आप साहिल 10 कोड लगाकर फ्री में दे सकते हो। तो बहुत कुछ अनअकैडमी आप लोगों के लिए कर रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप भी करिए, पढ़ाई करिए बस। तो ये आपके लिए है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको क्या लगता है कोई और आएगा करने पुश? कोई नहीं आने वाला। जब बन जाओगे ना तब फोन आएंगे, जब तक नहीं बनोगे ना तो खुद ही खुद का मोटिवेशन बनो, क्योंकि जब इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है तो बाहरी चीजें उसको फर्क नहीं डालती, अंदर से मोटिवेट होना है। कोई आपके अंदर सिलेक्शन की आग नहीं लगा सकता, वो आग आपको ही जागृत करनी है, और दिखती भी नहीं है वो तो। चलिए, तो पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, कोई भी नहीं करने वाला, ठीक है ना डियर। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ पता लग गया होगा, मैथ्स कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं करवाऊंगा तैयारी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी वीडियोस में भी कवर करूंगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे कि आज शाम को एक वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है, और टॉपिक भी पूरा कवर करूंगा, तो निश्चिंत रहें। पहले लेकिन सिलेबस पता लग जाता है तो थोड़ा सा एक बूस्ट बनता है कि हाँ भाई पता है कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है डियर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा वो सेशन, तो लाइक जरूर करके जाइएगा जितने भी विद्यार्थी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर और स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।